नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए हम देखते हैं कि वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन-कौन से हैं और उन पर विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी अल्मेडा, ऑप्शन सी डेक, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए अल्बुकर्क। आइए हम अल्बुकर्क के कार्यकाल के बारे में जानते हैं। अल्बुकर्क का कार्यकाल 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक था। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोची में अपना मुख्यालय बनाया तथा 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीता। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी पुर्तगाल। आइए हम इस क्वेश्चन के बारे में और अच्छे से जानते हैं। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय जो थे उनको दहेज के रूप में बंबई का द्वीप प्रदान कर दिया। उसके साथ 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। साथ ही साथ 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बंबई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारी बस्ती बन गई। इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कौन सा था? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा पुलिकट। तो आइए हम इस क्वेश्चन के बारे में और अच्छे से जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का डच उपस्थिति 1605 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक रही। साथ ही साथ डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने खुद को सबसे पहले कोरोमंडल तट पर स्थापित किया, जहां पुलिकट उनका प्रारंभिक उपनिवेश बना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? ऑप्शन ए देवराय, ऑप्शन बी जमोरिन, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन बी जमोरिन। आइए हम इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा। कालीकट के शासक जमोरिन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वास्को डी गामा अगले वर्ष पुर्तगाल चला गया। उसने 1502 ईस्वी में फिर से भारत यात्रा की। इन यात्राओं के माध्यम से पुर्तगालियों ने कालीकट के कन्नौर और कोचीन में अपना व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। इसलिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी जमोरिन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसमें जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश पुर्तगाल था। आइए हम देखते हैं। 1497 ईस्वी में पुर्तगाली महानिदेशक और अन्वेषक वास्को डी गामा, अन्वेषक का मतलब होता है जो खोज करते हैं, के नेतृत्व में पुर्तगाली नाविकों ने अटलांटिक महासागर से होते हुए पहली बार सीधे यूरोप से भारत की यात्रा की थी। उस समय का जो सबसे साहसिक अभियानों में से यह भी एक अभियान था। इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए पुर्तगाल। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी जहादर शाह, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन के इसमें पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था।
यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अली गौहर, जिसे शाह आलम द्वितीय कहा जाता था, इसी वो शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता था। उस समय मुगल सम्राट के पद पर वह आसीन था। मराठा अधिराज के अधीन उसे दिल्ली का सिंहासन सौंपा गया था। तो इसलिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, किस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? ऑप्शन ए अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी कैरन, ऑप्शन डी मार्टिन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी की जो नीति है वो विकसित करने वाला जो था पुर्तगाली स्वामित्व का प्रथम वायसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा माना जाता है। इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब सागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति होना चाहिए। इसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया क्योंकि पुर्तगालियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किलों का निर्माण करने के बजाय समुद्री क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की। इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत के बाद, ऑप्शन सी मैसूर युद्ध के बाद, ऑप्शन डी गदर के बाद। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध के बाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की जो स्थापना थी वो दो महत्वपूर्ण युद्ध जैसे प्लासी और बक्सर के चलते हुई। इन युद्धों ने बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कर दी तथा जो समूचे भारत को जो अंग्रेज थे उनकी बेड़ियों में इनको जकड़ दिया। बंगाल में 1757 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में पहला चरण प्लासी का युद्ध माना जाता है तथा प्लासी का युद्ध बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का प्रथम चरण था जिसने 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपारण की नीति सबसे पहले किस भारतीय सियासत पर लागू की गई थी? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी जौनपुर। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सतारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्यपारण की नीति या जिसे व्यवगत सिद्धांत बोलते हैं, इसको लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। इन्होंने सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा में तथा जयपुर और संबलपुर को 1849 में, वहीं बाघौट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में तथा नागपुर को 1854 ईस्वी में व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? ऑप्शन ए बेटिंग, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी कैनिंग। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी डलहौजी। आइए हम डलहौजी के कार्यकाल के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 के द्वारा पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। पंजाब जीतने के बाद कंपनी शासन ने इसका संयोजन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंतर्गत किया। 1939 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख कमजोर पड़ने लगे। सिख शासन को 2 युद्धों के बाद समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, अगर आज का हमारा क्लास आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निखिल कोचिंग क्लासेस, गोसाईगंज, अयोध्या।